स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फाइनल ईयर में लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे थे, चैप्टर फर्स्ट वेक्टर स्पेस का यूनिट थर्ड। अब हम जो लास्ट में हमने जो वीडियो में पढ़ा था वो एग्जांपल पढ़ा था एक। आज हम एक अदर एग्जांपल लेंगे और उसको वेक्टर स्पेस के रूप में प्रूफ करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। एक दो बार आप अच्छे तरीके से निकालेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब देखिए, the set M of all M cross N real matrices having their elements as real number is a vector space over the field R of real number with respect to addition of matrices and scalar multiplication of matrices। देखिए सॉल्यूशन में लेट m इक्वल क्या है, मैट्रिसेस के रूप में लिखना है तो हम मैट्रिसेस के रूप में लिखे और एलिमेंट पता ही है ए आई जे, और क्या होगा m क्रॉस n ए आई जे बिलोंग्स टू R इफ a comma b belongs to M where a equal aij M cross n and b equal bij M cross n and a belongs to R। वेक्टर एडिशन देखिए, now we prove MR is a vector space। We first M positive is commutative group since A equal Aij belongs to M
इनवर्स ठीक है। B2 प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोल सकते हो आप, ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेट then y1 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द सेट एम, ठीक है, एम है ऑफ एम क्रॉस एन, कितने नंबर का है, एम क्रॉस एन का है, रियल मैट्रिसेस, ठीक है, कैसी मैट्रिसेस है, रियल, हैविंग देयर एलिमेंट एज ए रियल नंबर, उनके जो एलिमेंट है वो कैसे है, रियल नंबर है, इज ए वेक्टर स्पेस, ठीक है, क्या है, वेक्टर स्पेस है, ओवर द फील्ड आर, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, यानी कि वेक्टर स्पेस किसके, रियल नंबर के लिए, ओवर द फील्ड आर, ठीक है, और m को प्रूव करना है तो मैट्रिसेस की फॉर्म में एम आर, ठीक है, इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, और ओवर, ठीक है, फील्ड आर ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस का एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का। तो देखिए सबसे पहले यानी कि हमारे पास में एम आर, यानी कि इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में बोला है, तो सॉल्यूशन में देखिए लेट एम इक्वल क्या है, ए आई जे, एलिमेंट मैट्रिक्स का क्या है, ए आई जे, एम क्रॉस एन है, और ए आई जे किसका है, रियल नंबर का सेट है, ठीक है, रियल नंबर है, मैट्रिसेस ऐसे लिखते हैं A11 A12, है ना, क्या लिखते हो आप, A11 A12 A13, है ना, A21 A22 A23, चलती जाती है, ऐसी चलती जाएंगी ये सारी, तो इनको सारे को एलिमेंट के रूप में ऐसे लिखते हैं, ए आई जे, और कितने की, एम क्रॉस एन की, ठीक है, ये मैट्रिसेस की फॉर्म होती है, एम क्रॉस एन, और ए आई जे बिलोंग्स टू आर इफ ए एंड बी, ठीक है, बिलोंग्स किस में करता है, मैट्रिसेस का, यानी कि दो मैट्रिसेस हैं, एक ए है एक बी है, और वो पूरे मैट्रिसेस एम के हैं, ठीक है, अब ए इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन, और दूसरी मैट्रिक्स बी मान ली, क्योंकि वो सबसे पहले तो ये देखिए एम है वो सबसे बड़ी मैट्रिक्स मान लो, उसमें एक ए आ रही है, उसमें एक बी आ रही है, क्योंकि हमें वेक्टर स्पेस के लिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन देखना है, तो मैट्रिसेस फॉर्म में ही हमें दो लेने पड़ेंगे, एक तो ए लिया है यानी कि ए आई जे एम क्रॉस एन, एंड बी इक्वल बी आई जे एम क्रॉस एन, एंड ए बिलोंग्स टू स्केलर क्वांटिटी, ये कह कि इसमें ए लिया है वो हमारे पास में रियल नंबर का सेट लिया, रियल नंबर के सेट में से लिया है। अब देखिए वेक्टर एडिशन बोला ना मैंने, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखना पड़ेगा, तो एक स्केलर क्वांटिटी उठा ली वो रियल नंबर की, और जबकि वेक्टर वाली क्वांटिटी उठाई है वो हमारे पास में मैट्रिसेस की है, क्योंकि रियल नंबर यहाँ पर फील्ड की बात व्यवहार करेगा, यानी कि फील्ड की तरह, यानी कि स्केलर की तरह इसमें देखेंगे। अब देखिए ए प्लस बी इक्वल क्या आएगा, ए इक्वल क्या है अपने पास में, ए आई जे, एंड बी इक्वल क्या है, बी आई जे, इन दोनों का एड ए आई जे प्लस में बी आई जे एम क्रॉस एन आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, ए यानी कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू हमें पता है ए आई जे, क्या आएगा, ए आई जे एम क्रॉस एन आएगा, इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू प्रूव एम ऑफ आर
इज ए वेक्टर स्पेस। एम आर का ओवर द फील्ड हमें किसका दिखाना है, ओवर द फील्ड की जगह हमारे पास में रियल नंबर का सेट है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव ग्रुप है, बिल्कुल है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मैट्रिसेस के लिए एम पॉजिटिव हमेशा कम्यूटेटिव ग्रुप के रूप में आएगी, ये आपने पढ़ा भी होगा। क्या है, इनवर्स के लिए देख लीजिए, ए इक्वल ए आई जे बिलोंग्स टू एम, तो इसका इनवर्स भी किस में आएगा, एम में आएगा, तो कम्यूटेटिव तो है ही है, कम्यूटेटिव आएगी। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू एम एंड ए बिलोंग्स टू आर, देन डिस्ट्रीब्यूशन स्केलर मल्टीप्लीकेशन के लिए ना, तो देखिए वेक्टर के रूप में तो दो वेक्टर ऐड कर रहे हैं और मल्टीप्लीकेशन किसका करेंगे हम, स्केलर क्वांटिटी का, यानी कि क्या आएगा, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल में ए, और ए की वैल्यू आएगी ए आई जे और बी की वैल्यू आएगी बी आई जे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, ए और यहाँ पर क्या करेंगे, ए आई जे खोलेंगे और प्लस में बी आई जे बाई इक्वेशन नंबर 1। देखिए इक्वेशन नंबर 1 से कैसे, जो हमारे पास में मैट्रिसेस का एडिशन है वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एम क्रॉस एन की बनेगी, ये भी एम क्रॉस एन की थी, ये भी एम क्रॉस एन की थी, तो ये दोनों भी कंबाइंड होकर एम क्रॉस एन की बनेगी, एड इक्वेशन नंबर वाई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा यहाँ पर क्या आएगा, आगे करेंगे तो ए, आगे क्या आएगा, ए आई जे प्लस में बी आई जे बाई इक्वेशन नंबर 2 का क्या है कि हम ए को बाहर रख सकते हैं, यानी कि ए का मल्टीप्लीकेशन अंदर कर सकते हैं, सॉरी ए का मल्टीप्लीकेशन अंदर कर सकते हैं पूरी मैट्रिसेस में, तो ए आई जे प्लस में बी आई जे इक्वेशन नंबर 2 से आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर खोलेंगे तो ए आई जे प्लस में ए बी आई जे, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है इन आर में। तो अब हम आगे इसका पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आगे, देखिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन इन लॉ आर कर लिया था, उसके आगे की टर्म क्या है, ए आई जे प्लस में ए बी आई जे इक्वल क्या आएगा, ए आई जे प्लस में ए बी आई जे ए बी। ठीक है, V3 प्रॉपर्टी देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, let A belongs to M and A comma B belongs to R, then AIJ, यहां पर देखिए A प्लस B AIJ AAIJ BAIJ AAIJ अलग अलग कर देंगे। बी फॉर प्रॉपर्टी देखिए, एसोसिएटिविटी ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, let A belongs to M and A comma B belongs to R, A B A
ए बी इक्वल ए आई जे बाय 2। एसोसिएटिविटी आगे देखिए यहां पर बी ए आई जे बाय 2 देखिए क्या है आगे की उसमें कंडीशन हमने आर में प्रूव कर ली थी। अब आगे खोलेंगे तो ए आई जे प्लस में ए बी आई जे, फिर यहाँ पर ए बाहर आ जाएगा, मैट्रिसेस बचेगी ए आई जे, ठीक है, जो ए के रूप में है, और ए बी आई जे जो बी के रूप में है, यानी कि ए और इसको क्या बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे ए और बी, ठीक है। अब B3 प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन के लिए लेट A बिलोंग्स टू M एंड A, B बिलोंग्स टू R, देन A प्लस बी इंटू में A प्लस बी एज इट इज, ठीक है। A की वैल्यू क्या है ए आई जे, यहाँ पर क्या आ जाएगा A प्लस बी ए आई जे, आगे खोलेंगे तो ए आई जे है ना, और प्लस में B ए आई जे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पता है कि मैट्रिसेस फॉर्म है, दो मैट्रिसेस का कंबाइंड रूप है, अलग अलग कर सकते हैं, ए आई जे प्लस में बी ए आई जे, यहाँ पर आएगा ए और ये आ जाएगा ए आई जे, ये आएगा बी और ए आई जे, यहाँ पर आएगा ए प्लस में बी ए। अब ये प्रॉपर्टी हो गई डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर एडिशन बोलो आप, ठीक है, स्केलर एडिशन, स्केलर का हम एडिशन कर रहे हैं यहाँ पर, एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट V4 एसोसिएटिविटी ओवर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि स्केलर के मल्टीप्लीकेशन के लिए एसोसिएटिविटी दिखाएंगे तो तीन एलिमेंट चाहिए होते हैं एसोसिएटिविटी में। तो देखिए क्या है, लेट A बिलोंग्स टू M एंड A, B बिलोंग्स टू R, देन AB डॉट ए बी, ये ए बी आ गया, ये ए का मतलब है ए आई जे, इक्वल में क्या आएगा ए बी, और ये आ गया, अंदर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं बाई इक्वेशन नंबर 2, जो पीछे मैंने शुरू में जब मानी थी ना, तो इक्वेशन 1 और 2 दी थी, तो उस प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा कि जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पेपर में लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके नंबर मिलते हैं और इसके नंबर कटते भी है। तो याद रखना कि किस इक्वेशन से, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं कर रहे, मैथ जो प्रॉपर मैथ होती है ना, जो सिंपल मैथ होती है वो नहीं है ये, ठीक है। हम जो इसमें पढ़ रहे हैं ना लीनियर अलजेब्रा में, वो है तो जो प्रॉपर्टीज जब प्रूफ करते हैं ना कि क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, तो वो छोटी छोटी माइनर चीजें है ना लिखनी ही पड़ती है। तो वाई इक्वेशन नंबर 2, अब यहाँ पर देखिए ए आ गया, ठीक है, ए बी ए आई से एसोसिएटिविटी से हो रहा है ये, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम, बाई इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या लिख सकते हैं, ए को बाहर लिख सकते हैं और बी ए आई जे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ए बाहर है, ठीक है, बी और ए आई जे बाई इक्वेशन नंबर 2 से अगेन मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन के रूप में था ना, स्केलर का मल्टीप्लीकेशन मैट्रिसेस में ए बी और ये क्या आएगा ए आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गई एसोसिएटिविटी ओवर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिविटी तीन एलिमेंट के लिए थे, ए बी ए लेके चले थे और अपने पास में क्या आ गया, ए बी ए आ गया। अब देखिए B5 प्रॉपर्टी, यानी कि 1 बिलोंग्स टू R रियल नंबर का, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू M, 1A इक्वल कितना आएगा 1,
और ये क्या आएगा, ए का मैट्रिक्स ए आई जे, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ये तो आपको पता है, यानी कि इक्वल में क्या आएगा 1 डॉट में ए आई जे, इक्वल में क्या आएगा ए आई जे इक्वल ए। सो एम ऑफ आर यानी कि एम ओवर आर इज ए वेक्टर स्पेस, क्योंकि पांचों प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दी, तो वेक्टर स्पेस की हमारी पांचों प्रॉपर्टी यही है कि ठीक है अवेलिंग ग्रुप है और ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये पांचों के पांचों जब हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई तो हमारे पास में ये क्या आ गया, वेक्टर स्पेस आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए अब हमने इस वीडियो में ये एग्जांपल किया वेक्टर स्पेस कैसे प्रूफ करेंगे, और वो भी मैट्रिसेस फॉर्म का कोई क्वेश्चन आ जाए और ओवर रियल नंबर का सेट आ जाए तो आपको इसी तरीके से प्रूफ करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर क्वेश्चंस या अदर एग्जांपल्स जो भी कह सकते हो आप, अदर चीजें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप नोट्स प्रॉपर बनाते रहें और पीछे की वीडियो किसी ने नहीं देखी तो पीछे की वीडियो जरूर देखें। थैंक यू सो मच।